भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटों बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटों बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ी न जला देना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटों बन कर मत रहना। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज आप लोगों के लिए बायो का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट लाए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सवाल है मनुष्य में प्रतिदिन, देखिए मनुष्य जो है इसमें जो है प्रतिदिन यानी डेली प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। देखिए हम लोग का जो मुख है तो ये मुख से जो है प्रतिदिन कितना लार जो है स्रावित होता है। तो 1.5 लीटर प्रतिदिन क्या होता है हमारा लार स्राव होता है। क्या है मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार का क्या होता है स्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार की प्रकृति। लार की प्रकृति, लार की प्रकृति अम्लीय होती है। देखिए ये लार की प्रकृति कहने का मतलब हुआ इसका स्वभाव। तो लार का प्रकृति क्या हो गया अम्लीय है। तो ध्यान दीजिएगा ये अम्लीय कैसे है आप लोग जानते हैं कि 1 से लेकर 14 तक बीच में क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा उदासीन हो जाएगा। 7 और 14 के बीच में जो है ये क्षारीय हो जाएगा और 1 से लेकर 7 तक क्या हो जाएगा अम्लीय। इसीलिए इसका पीएच मान क्या है 6.8। तो 6.8 है तो ये क्या हो जाएगा 7 के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा अम्लीय है। तो लार की प्रकृति क्या है अम्लीय है और इसका पीएच कितना है 6.8। हमारा लार का पीएच मान क्या है 6.8 और इसका प्रकृति क्या है इसका प्रकृति अम्लीय। ठीक है। नेक्स्ट है मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब देखिए हम लोग का मुख में जो लार बनता है लार का स्रावित होता है तो ये कहाँ से होता है तो ये होता है लार ग्रंथियां से। इसीलिए हमारा मुख में लार कहाँ बनता है तो लार ग्रंथियां में। इसीलिए हमारा मुख में जो है क्या पाया जाता है लार ग्रंथियां। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य में। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। देखिए ये आंतरिक यानी आंत्र में जो रस होता है ये लगभग जो एक स्वस्थ मनुष्य में कितना लीटर स्रावित होगा तो ये स्रावित होगा 2 लीटर। कितना स्रावित हो जाएगा 2 लीटर। ठीक है। नेक्स्ट है भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। देखिए जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा भोजन का पाचन जो है मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम भोजन लेते हैं मुंह में तो हम क्या करते हैं उसे चबाते हैं और चबाने के दौरान क्या होता है हमारा भोजन छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है। और यहाँ कह रहा है कि भोजन का जो अवशोषण होता है ये कहाँ होता है तो ये होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट देखिए इंडोल तथा स्केटोल। देखिए हमारा मल जो होता है मल यानी उत्सर्जन पदार्थ यानी उत्सर्जी पदार्थ जो खा पी कर पचा कर हम लोग मॉर्निंग टाइम में सुबह बाहर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है दुर्गंध होती है, विशेष प्रकार की गंध होती है। तो यह किसके कारण होता है यह होता है इंडोल तथा स्केटोल। इंडोल तथा स्केटोल के कारण क्या होता है मल में दुर्गंध होती है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है
नेक्स्ट देखिए है पीत जो है पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। देखिए पित्त जो है यह क्या है, पीले रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त क्या है, दो बार बोलिए, पित्त पीले रंग का क्या है, क्षारीय द्रव है। और ये क्या है, इसका पीएच मान देखिए 7.7 अभी हम तुरंत बताए हैं कि 1 से लेकर 14 और 7, ये 7 जिसका पीएच मान होगा वो क्या हो जाएगा, उदासीन, और 7 से जिसका ज्यादा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और 7 से जो कम रहेगा ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो ये क्या है, क्षारीय है। ये क्षारीय है, क्यों है क्षारीय, क्योंकि इसका मान क्या है 7.7 यानी 7-14 के बीच में है। तो हमारा ये पित्त रस जो है इसका पीएच मान क्या है 7.7 और इसका जो है प्रकृति क्या है, क्षारीय है। नेक्स्ट है पित्त के संगठक। अब पित्त रस जो है इसमें कौन कौन से संगठक होते हैं, तो पित्त में जो है जल होता है 85%। जल कितना होगा, जल हो जाएगा 85%। नेक्स्ट है पित्त वर्णक। पित्त वर्णक कितना होता है, पित्त वर्णक हो जाता है 12%। हमारे पित्त रस में जितने भी संगठक है उसका नाम है, जल है 85% और पित्त कितना है 12%। नेक्स्ट है पित्त लवण, ये है 0.7%। ठीक है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है पित्त में, तो ये कोलेस्ट्रॉल की संख्या है 0.28%। कितना, 0.28%। नेक्स्ट है मध्यम वसाएं यानी फैट, तो उसमें जो है फैट की मात्रा 0.3%। नेक्स्ट देखिए है लेसीथीन, ये लेसीथीन की मात्रा जो है 0.5%। तो हमारे पित्त में जो है इतने संगठक है और इस संगठक की कितनी कितनी मात्रा है वो सब इसमें दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है पित्त में जो है कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त में क्या बोला, कोई भी एंजाइम, पित्त जो है पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। यदि ऐसा टिकआउट आए कि पित्त में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पित्त में जो कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य में जो है 700 से 100 mm पित्त प्रतिदिन बनता है। देखिए मनुष्य में जो पित्त बनता है ये प्रतिदिन कितना पित्त बनता है, तो ये 700 से 100 mm प्रतिदिन पित्त बनता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।